she's education is graduation. Yeah. Hey guys, welcome. ठंडा सा पी लें। कहाँ पे घर को क्या देना है? ये गाइए में ठंडा सा पी लें। हाँ मम्मी से डर के मम्मी का ही नाम ले रहे हैं। एंड देन यू आस्क कि वीडियो लेट क्यों आती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो कोई गाड़ी इधर से जा रही है, कोई उधर से आ रही है, लीव इट। सो हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ एक और सिट डाउन वीडियो के साथ वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सट्रैक्ट ऑफ सम बुक जो भी मेरे अक्रॉस आया मेरे फीड में या जो मैंने पढ़ा, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सीरीज़ बहुत अरसों पहले मैंने शुरू की थी और फिर पता नहीं वो कहाँ विलुप्त हो गई। सो आज वही शूट कर रहे हैं। इसके बारे में एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं अगर कोई भी वीडियो शूट कर रही हूँ, कोई भी टॉपिक पे शूट कर रही हूँ, इसका यह तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि उस टॉपिक में तो मैंने महारत हासिल कर ली है और वो ज़िंदगी में जहाँ जहाँ अप्लाई करना होता है मैं उसको अप्लाई कर ही देती हूँ। नहीं, इसका बस ये मतलब है कि वो टॉपिक मैंने पढ़ा एंड दैट जस्ट टच माई हार्ट एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू गाइज ऑल्सो। मैं कुछ बोलती हूँ, कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हो और ऐसे हमारा सीखने सिखाने का काम जारी रहता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो बुक का नाम है द मैजिक ऑफ क्रिएटिव लिविंग। द मैजिक ऑफ क्रिएटिव लिविंग। सो दिस बुक इज अगेन रिटन बाय द author of The Art of Being Alone, Renuka Gaurani. I hope I am pronunciating the surname right. And this is my interpretation, जो मुझे समझ में आया। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो you can correct me. ओके, सो हमारे अंदर, हमारे डीप डाउन, जिससे हमें कैसे लगता है कि हम जैसे लोगों के साथ रह रहे हैं वैसे हो गए हैं, रीलें देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया, अब तो हम कभी ठीक हो ही नहीं सकते। जब हमारे अंदर ये माइंडसेट आ जाता है तो आई गेस उस टाइम पे हेल्प करने के लिए इन्होंने बताया है कि हमारे डीप डाउन, हमारे सोल का एक पार्ट होता है जो कि अनटच्ड होता है इस वर्ल्ड से। नो मैटर हम किसके साथ रहते हैं, किसके साथ हैंग आउट करते हैं, पर वो जो सोल का पार्ट है वो इवन जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी हमारे सोल के उस पार्ट को अफेक्ट नहीं करता है। वो बस हम हैं, बस हम। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम अपने माँ के गर्भ से जन्मते हैं टू द पॉइंट जब हम इस धरती को छोड़ के जाते हैं तब तक उसको प्रिजर्व करना। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सुन के। मतलब मुझे लिटरली लगता था कि रील देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और अब तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ये वो दिस दैट, बट द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू इट योर लाइफ इज सॉर्टेड। और एक चीज़ लगती है, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि लाइफ इज़ सो वर्सेटाइल, क्योंकि एक ही सीख है। अगर आप एक ही सीख को पकड़ के चलो और ज़िंदगी के हर पहलू में लगाने लगो तो फिर लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। और कभी कभी वो एक सीख भी नहीं, वो एक वर्ड ही होता है। जैसे सपोज ऑनेस्टी वर्ड है, तो अगर हम हर चीज़ में ऑनेस्ट हैं तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। सपोज अगर मैं अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जितना काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को धोखे में नहीं रख रही हूँ, that is the life we want. So before making any decision just ask yourself कि क्या मैं अपने आप से truthful हूँ, क्या मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ या मैं अपने आप को सही बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। सोचते हैं कि क्या what is the way कि हम peaceful फील करें, हम satisfied फील करें। तो जब हम ट्रूथ के साथ अलाइनमेंट में होते हैं, दैट इज द मोमेंट वी स्टार्ट फीलिंग इन पीस, वी स्टार्ट फीलिंग सेटिस्फाइड। हाँ, तो इवन इफ आप दूसरे लोगों से बहुत अलग हो, लेकिन फिर भी जब आप ट्रूथ के साथ रहते हो, आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ खुद से, लोगों से, तो फिर यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग पीस, स्टार्ट फीलिंग सेटिस्फाइड। सो इफ योर लाइफ इज अ कंप्लीट मेस राइट नाउ, जस्ट स्टार्ट being honest to yourself, being honest to your parents. Just start asking yourself, am I being truthful? जैसे मेरे साथ भी ये काफ़ी बार हुआ है कि मुझे पता है कि मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हूँ और अगर मैंने उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करी तो कल जाके वो प्रॉब्लम्स मेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैं उन प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करना चाहती हूँ, या हम लोग उन प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब देयर इज़ बहुत कम टाइम जब मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में किसी के सामने ओपन अप होती हूँ और उसके सॉल्यूशंस का डिमांड करती हूँ। जब हम अपने ही अंदर के सच से भागने लग जाते हैं, दैट इज़ द टाइम वी स्टार्ट फीलिंग स्कैर्ड कि व्हाट इफ वो जो प्रॉब्लम है वो हो जाए, व्हाट इफ
मतलब फिर हम इनसिक्योर हो जाते हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, हम ये चीज़ छुपा रहे हैं, लोगों को अगर ये चीज़ पता चलेगी तो क्या होगा। शी हैज़ ऑल्सो मैंशनड अबाउट दिस बुक कॉल्ड द लाइफ बियॉन्ड फियर, जिसको मैंने अपने कार्ट में भी ऐड कर लिया है। दिस बुक इज़ बाई एला हार्ट। सो उसका एक लाइन है, द मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल थिंग यू कैन डू इज टू लुक डाउन ऑन योर सेल्फ, टू बिलीव दैट देयर इज नथिंग गुड अबाउट यू। देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम्स जब मुझे या आप सबको ऐसा लगने लगता है कि यार क्या ही अच्छा है, मेरे में क्या अच्छा है। मे बी हर लोग होते होंगे जिनमें कुछ ना कुछ अच्छा है, बट मैं तो ऐसी हूँ जिसमें कुछ अच्छा ही नहीं है। दिस इज द worst thing you could do to yourself. This is the biggest disrespect you could give to yourself. What you need to do कि आपको अपने आप को प्राइड के साथ, गर्व के साथ देखने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ द टाइम जब आपको विक्टिम माइंडसेट में कि अरे मैं तो बुरी हूँ, मेरे में तो कुछ अच्छा ही नहीं है, मेरे में कोई स्किल ही नहीं है, ये वाला विक्टिम माइंडसेट से आपको निकल के, आपको यही समय है जब आपको रुकने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द टाइम जब आपको एक पॉज लेना चाहिए, अपने अंदर की चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए और अपने अंदर की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको इम्ब्रेस करना चाहिए, नो मैटर वो कितनी छोटी हो या वो आपको कुछ रिजल्ट दे या ना दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काइंड हो, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। हालांकि मे बी काइंडनेस के कारण आपको एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे या फिर ये सब चीज़ें हो सकती है कि आपको वो सो कॉल्ड उस तरह का रिजल्ट ना दे, बट अच्छाई तो है ये आप में। यू आर काइंड इफ यू स्टार्ट फीलिंग द एम्पैथी। अगर आप कोई गरीब बच्चे को देखते हो या जिसने खाना नहीं खाया है, यू आर काइंड एंड दैट इज अ थिंग टू सेलिब्रेट। एक और चीज़ होती है, मैंने ये कहीं तो पढ़ा था, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द रेफरेंस। सो मैंने ये कहीं पढ़ा था या सुना था कि क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमें उस चीज़ के लिए एक्नॉलेज करें, लोग उस चीज़ को सराहें कि अरे इसमें तो ये क्वालिटीज़ है, ये तो ऐसी है। और फिर जब हम लोगों के मुंह से ये सब बातें सुनते हैं, फिर हम अपने बारे में सोचते हैं कि अच्छा हाँ, अब तो लोगों ने अप्रूव कर दिया है, अब तो मेरे में ये क्वालिटी है। तो क्या आपको लुक समझ में आ रहा है कि पहले तो आप में कोई क्वालिटी है, फिर आप लोगों का अप्रूवल सुनते हो, फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। तो आप लोगों की बातों का क्यों ध्यान दे रहे हो कि लोग पहले अप्रूव करेंगे उसके बाद आप खुद को अप्रूव करोगे? नो, you just don't need to do that. Even though we live in a society, I know, accept yourself. This is what I need to say. Accept yourself. और एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहूँगी कि हम लोग सोचते हैं क्या होगा अगर ये हो जाएगा, क्या होगा अगर ये हो जाएगा। सो जस्ट लिसन टू मी, लिसन टू व्हाट द बुक सेज। What if the bad never happens? What if I don't lost it all? What if only the good things comes on my way? What if instead of living my life with the fear of losing what I have, I live from a place of faith and determination to make good things happen for myself? What if I believe that life can be good, great and grander? Like I am asking the universe to show me how good it can. अगर जिंदगी में कोई एक मिस्टेक हो गई तो उस पूरे मिस्टेक से अपने आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करने लगते हैं कि नहीं, अब तो मैं इस चीज़ के कैपेबल ही नहीं हूँ। और हम लोग अपने पास्ट को डिफाइन करने लग जाते हैं, पास्ट को यूज़ करने लग जाते हैं अपने फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए कि पास्ट में तो मेरे से ये नहीं हुआ तो मैं फ्यूचर में भी नहीं कर सकती हूँ। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आई नीडेड टू लिसन एट दिस टाइम एंड आई विल टेल यू ऑल्सो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट लाइफ तो नो नीड टू डू दैट। अगर आप आज बैठ के, दिस इज़ वॉट माई अंकल सेड मी, कि मेरे साथ दिक्कत इसलिए हो रही है या मे बी आपके साथ भी दिक्कत इसलिए हो रही हो क्योंकि इतने छोटे से उम्र में ही यू वॉन्ट टू फिगर आउट लाइफ बिकॉज यू आर अनस्टेबल राइट नाउ। आपको नहीं पता है कि आगे आपका क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, कहाँ जाओगे, तो इसलिए आप चाहते हो कि अभी बैठ के पूरे लाइफ को फिगर आउट कर ले। बट पॉसिबल नहीं है। लोग 40 की एज में भी, लोग मरते मरते भी अपने लाइफ को फिगर आउट नहीं कर पाते। उन्हें ये नहीं पता होता कि अगले क्षण क्या होगा। तो लाइफ को फिगर आउट करना तो इज इम्पॉसिबल। वॉट यू नीड टू डू इज, आई अंडरस्टैंड कि लाइफ अभी मेस्ड अप लग रही होगी, थोड़ी सी अनस्टेबल लग रही होगी, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ पता नहीं है, बट वी स्लीप विद अ होप कि हम लोग कल उठेंगे। वैसे ये होप रखो, वन थिंग एट अ टाइम, और इवन दी स्मॉल अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो, हैप्पी फील करो, क्योंकि ये ट्रस्ट रखो कि ये स्मॉल अचीवमेंट भी एक दिन एक बड़े अचीवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। थैंक यू। आई होप माई वर्ड्स माइट हैव सूद यू
एंड अगर आपको भी ऐसा कुछ प्यारा बात दिखा हो या आपने पढ़ा हो या किसी ने आपको बोला हो या आपने सुना हो, तो यू कैन ड्रॉप इट आउट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल गिव शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो टू दोज कॉमेंट्स. तब तक के लिए बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर लव्ड वंस एंड योर फैमिली. मैं मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.